हेलो दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल बेर एजुकेशन पर हमारी वीडियो पर अगर आप नए विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, जिससे आप नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में हम राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग किसके बारे में, राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एसटीएस। संविधान संशोधन यानी कि संवैधानिक प्रावधान है। कैसा एक राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति एक संवैधानिक प्रावधान है। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत, कौन संविधान संशोधन? 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय अनुसूची जाति एवं जनजाति का उल्लेख किया गया। राष्ट्रीय जाति एवं अनुसूची जनजाति का उल्लेख किया गया, लेकिन 89वें संशोधन, कौन संशोधन? 89वें संशोधन 2003 में राष्ट्रीय अनुसूची जाति अलग और राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग अलग अलग कर दिया गया। जब इन्हें अलग अलग किया गया तो उनके अनुच्छेद भी अलग अलग हैं। जैसे अनुच्छेद 338 के काम है, अनुच्छेद 338 के काम है राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग का उल्लेख। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है कहाँ पर? अनुच्छेद 338 के काम। जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338 में दिया गया। जी आपको ध्यान रखना है। अब यदि गठन की बात करूं तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 2004 में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, मुख्यालय कहाँ पर? इसका नई दिल्ली है। नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। इसमें भी 5 मेंबर यानी कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य मेंबर होते हैं। संरचना में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 अन्य मेंबर होते हैं। जबकि पदावधि की बात करूं तो पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। पदावधि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके बाद कार्यकाल, इनके कार्यकाल कितने साल का होता है? कार्यकाल की यदि बात करता हूँ तो कार्यकाल इनका होगा 3 साल का। कार्यकाल कितने साल का होता है? 3 साल का। यानी कि इसका कार्यकाल ध्यान रख रहा आपको, 3 साल का इसका कार्यकाल। और यह यानी कि 2004 में आया। 2004 में यदि डेट फिक्स किया है तो होगा तुम्हारा 19 फरवरी 2004 को यह आयोग आया। कार्य शक्ति की बात करते। कार्य क्या है? कार्य सिविल कोर्ट के समान शक्ति। किसके समान? सिविल कोर्ट के समान शक्ति। जनजाति को प्रावधान संवैधानिक संरचना की समीक्षा करना दूसरा पॉइंट है, यानी कि संविधान संरचना की समीक्षा करना। तीसरा पॉइंट यह है कि जनजातियों के अधिकारों की हनन की जांच करना। यदि जनजाति के अधिकारों को हनन हो रही है तो उसकी जांच करना प्रमुख आयोग का काम होता है। समन जारी करना, शपथ पर साक्ष्य प्राप्त करना, गवाहों और प्रलोभों की जांच की शक्ति करना, ये सब आयोग के कार्य। राष्ट्रपति को जनजातियों के अधिकार एवं विकास के संदर्भ में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन सौंपना। यानी कि राष्ट्रपति को जनजातियों के क्या क्या अधिकार हैं और उनके क्या क्या विकास के संदर्भ में उनको हर साल प्रतिवेदन सौंपना पड़ता है। किसे? राष्ट्रपति को। तो यहाँ एक पॉइंट बनता है कि राष्ट्रपति को प्रतिवेदन सौंपा जाता है। ठीक है। अब प्रथम अध्यक्ष की बात करता हूँ तो कुंवर सिंह टेकाम, कुंवर सिंह टेकाम इसके प्रथम सदस्य। इसके बाद
आगे बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग सेम वही है संशोधन 65वें संशोधन 1990 के तहत दोनों का राष्ट्रीय अनुसूची जाति एवं जनजाति का गठन दिया, लेकिन 89वें संशोधन 2003 में इसे अलग कर दिया गया। जब इसे अलग कर दिया तो इसमें अनुच्छेद 338 के का नहीं है, इसमें का लिखा है जो रॉन्ग है। 338 ओनली अनुच्छेद 338 में इसका वर्णन है। तो आपको ध्यान रखना है कि 89वें संविधान संशोधन इसका संशोधन किया 2003 में। अनुसूची जाति यानी कि राष्ट्रीय अनुसूची जाति का उल्लेख अनुच्छेद 338 में, कहाँ अनुच्छेद 338 में, जबकि और अनुसूची जनजाति का 338 के का। तो आपको ध्यान रखना यहाँ ये गलत लिखा है, 338 का नहीं होगा, 338 ओनली फॉर 338। तो राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338 में मिलता है। आगे देखिएगा गठन। यदि गठन की बात करूं, सेम इसका गठन 2004 में हुआ। कब हुआ? 2004 में गठन हुआ, यानी कि इसका भी 19 फरवरी 2004 को इसका गठन हुआ। मुख्यालय की यदि बात करूं तो मुख्यालय इसका भी कहाँ पर? नई दिल्ली। इसके बाद संरचना की बात करूं और नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। संरचना एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। पदावधि की बात करूं तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। आगे चल के यदि बात करूं कार्यकाल भी इनका 3 साल का होता है। कार्यकाल भी कितने साल का होता है? 3 साल का। कार्य सेम ज़्यादातर वही कार्य हैं, कुछ इंपोर्टेंट कार्य उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ, किसके समान? सिविल न्यायालय के समान ऐसे शक्ति प्राप्त है। दूसरा पॉइंट क्या है? किसी भी व्यक्ति को समन जारी करना। किसी व्यक्ति को क्या जारी करना? समन जारी करना। दूसरा, अनुसूचित जाति के संरक्षण और उनके अधिकार के उल्लंघन से संबंधित किसी विशेष शिकायतों की जांच करना, यानी कि अनुसूचित जातियों के संरक्षण और यदि अधिकार का उल्लंघन किया है तो उससे संबंधित शिकायतों की जांच करना। उसके बाद अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का निरीक्षण अधीक्षक एक क्रियान्वयन करना और उनकी समीक्षा करना। इसके साथ इसके प्रथम अध्यक्ष सूरजभान 2004 से 2007 तक है, लेकिन इसके जो इम्पोर्टेंट कार्य और भी हैं, जैसे पेशा का अधिनियम 1996 में, पेशा का जो अधिनियम आया था 1996 में, इसी के तहत था। दूसरा और भी है कि जनजाति द्वारा झूमिंग प्रचलन खेती को कम करना, ये भी इन्हीं का काम है, यानी कि जो प्रचलन है झूम खेती उनके प्रचलन को कम करना, जिससे क्या होता है कि असस्तीकरण के साथ साथ भूमि का अपरदन चला जाता है। क्या हो रहा है? पर्यावरण में अपरदन हो रहा है, तो उसको बचाए रखना। ऐसे कुछ और इम्पोर्टेंट भी काम है। इसके बाद इसके और भी हैं, क्या काम इसमें दिया गया क्या? हाँ, इसके संशोधन के तहत अत्याचार निवारण किस अधिनियम के तहत हो रहे हैं? कौन कौन सी धारा इन पर लग रही हैं? इनके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, कभी कभार ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो धारा 1 और 2, अध्याय 1 में धारा 1-2 का वर्णन किया गया। इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ भाषा। धारा 1 और 2 में तो 1 में किसका वर्णन? संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। और दूसरे में किसका? धारा 2 में किसका वर्णन? परिभाषाओं का वर्णन। अध्याय 2 में धारा 3 से लेकर 9 तक का वर्णन दिया गया। किस पर? अत्याचारों के अपराध। अत्याचार के अपराध कैसे अपराध? देख, अत्याचार के अपराध के लिए दंड देना, कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड, पश्चावर्ती दोष सिद्ध के लिए वर्धित दंड, भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को लागू करना, कतिपय व्यक्ति की संपत्ति का संप्राण करना, और धारा 8 में
अपराधों के बारे में उपधारण। और 9 में किसका शक्तियों द्वारा प्रदान किया जाए। अध्याय 3 धारा 10 से लेकर 13 का वर्णन है। ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिनके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना। निष्कासन यानी कि धारा 10, 11, 12, 13। किस 10 में 11 में किसका वर्णन, किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश की दशा की प्रक्रिया। धारा 12 में किसका वर्णन, ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश जारी किए उसकी माप करना और फोटो लेना। धारा 13 में किसका वर्णन, धारा 10 के अधीन अनुदेश पालन की शास्ति करना। अध्याय 4 में धारा 14 और 15 का वर्णन। 14 में विशेष न्यायालय और अन्य विशेष न्यायालय, जबकि 15 में विशेष अभियोजक और अन्य अभियोजक। अब 4 में देखो, पीड़ित के साक्षी अधिकारी, यानी कि जो धारा 15 का है पीड़ित और साक्षी के अधिकारी, उसके बारे में वर्णन दिया गया। अध्याय 5 में धारा 16 से लेकर 23 तक का वर्णन। 16 में किसका वर्णन, कि राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति। राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना लगाना और किस तरीके से अध्यारोपित करने की शक्ति है उसका प्रावधान किया गया। 17 में किसका में दिया, विधि एवं व्यवस्था तंत्र का निर्वाह एवं कार्रवाई करना। इसके बाद यदि बात करूं 18 का, धारा 18 का, कि अधिनियम के तहत अधीन अपराधों की शक्तियों को संहिता की धारा 438 लागू न होना। क्या लिखा, अधिनियम के अधीन अपराध करने वाली शक्तियों पर संहिता धारा 438 लागू न होना। इसके साथ ही 19 में किसका, इस अधिनियम के तहत अधीन अपराधों के दोषी व्यक्तियों को संहिता में 360 या आपराधिक अधिनियम के उपद्र लागू न होना। यानी इसका मतलब होगा कि अधीन के अपराध दोषी व्यक्ति हैं तो उनमें 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के साथ उपबंध लागू न। 20 में किसी अधिनियम और अन्य विषयों का अध्यारोह, अधिनियम एवं अन्य विषयों का यदि अध्यारोह, जबकि 21 में अधिनियम और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य। और 22 में किसका, सद्भावना की गई कार्रवाई के संरक्षण। और 23वां में नियम बनाने की शक्ति। तो इस तरीके से धारा 1 से लेकर के 23 का वर्णन जो अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिनियम 1989 के तहत जो भी संशोधन हुआ उसके हिसाब से एक बार फिर से मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि किस तरीके से इसका वर्णन दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग का वर्णन कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 338 का कहा। संविधान संशोधन 89वें संशोधन 2003 के तहत। और इनका गठन कब किया गया, 2004 में, 19 फरवरी 2004 में। मुख्यालय नई दिल्ली है। सामयिक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य। और जबकि कार्यालय कितने साल का होता है इसका, 3 साल का। कार्य वही है। इसके बाद उसमें भी बात कर लेती हैं अनुसूचित जाति आयोग में। इसमें क्या गया, इसमें 65वें संशोधन में शुरुआत किया गया था लेकिन 2 भागों हुए। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख 338 में है, न कि 338 का में। ओनली फॉर 338 अनुसूचित जाति आयोग। इसमें भी स्थापना इसकी 2004 में गई, यानी कि 19 फरवरी 2004। मुख्यालय भी नई दिल्ली, प्रतिवेदन भी राष्ट्रपति द्वारा और नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा। इस तरीके से अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का डिस्कशन किया है। दोस्तों, हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। जय हिंद, जय भारत,